So, our next lecture is removal of brackets, part third. So, friends, ध्यान दीजिएगा सब स्क्रीन पे। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि व्हेन अ टर्म इज रिटन बिफोर द ब्रैकेट मीन्स आपको एक ब्रैकेट पार्ट दिया होगा, ठीक है। उस ब्रैकेट के अंदर हो सकता है कितने भी टर्म्स लिखे हों, एक हो, दो हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो अगर उस ब्रैकेट से पहले कोई भी टर्म लिखा हुआ है देन और उस टर्म और उस ब्रैकेट के बीच में कुछ कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल सिंबल नहीं है, जैसे डिवाइड का, प्लस का, माइनस का, कुछ भी नहीं है ना। तो जब आप उस ब्रैकेट को रिमूव करोगे मीन्स देन व्हेन अ टर्म इज रिटन बिफोर द ब्रैकेट देन दैट टर्म, तो वो टर्म इस वो कहलाएगा देन अ टर्म देन दैट टर्म इज सेड टू बी इन मल्टीप्लिकेशन विथ दैट ब्रैकेट। तो उसका सेंस ये होगा कि जो वो ब्रैकेट से पहले जो टर्म होगा और टर्म और ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं होगा, तो वो टर्म उस ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म्स होंगे उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि हमने रेशनल नंबर में और इंटीजर्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। तो उस कंडीशन में ये वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। फिर से समझते हैं इसको कि remove the brackets by multiplying this term with each term inside the bracket। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, कि आपको ब्रैकेट को रिमूव करना है और उस टर्म से ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उसे उसका हर टर्म के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, बहुत ही आसान था, सबको समझ में आ रहा होगा। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं क्लास। पहला एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो 3x फिर ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। ये एक जो ब्रैकेट के अंदर जो है ये एक ट्राइनोमियल है, या उसको आप एक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, है ना। तो अब आप देख रहे हो कि इस ब्रैकेट पार्ट से पहले जो टर्म लिखा है 3x, उसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, ना प्लस का, ना माइनस का, ना डिवाइड का। तो उसका सेंस क्या कहता है कि जब आप ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो ब्रैकेट के अंदर के हर टर्म उस जो जो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म्स होंगे वो टर्म मल्टीप्लाई किससे होंगे, जो ब्रैकेट से पहले जो टर्म लिखा हुआ है। जैसे 3x का मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स स्क्वायर से, फिर माइनस 3x का मल्टीप्लाई किससे होगा, 5x से, उसके बाद साइन कौन सा है, माइनस, फिर 3x मल्टीप्लाई विथ 7। नॉर्मली हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू एक्स स्क्वायर वी गेट 3x क्यूब माइनस 3x इंटू 5x वी गेट माइनस का 15x स्क्वायर एंड वी गेट नेक्स्ट इज माइनस 21x। आई होप ये सेंस सबको क्लियर होगा और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जितने भी होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, है ना। अब सेकेंड एग्जाम्पल है कि एक ब्रैकेट पार्ट है जिसके अंदर कुछ टर्म्स लिखे हैं, जैसे माइनस का 8a माइनस 4b एंड प्लस 2। बहुत ही आसान है। और इस ब्रैकेट से पहले कौन सा टर्म लिखा हुआ है, माइनस का 5, ओके। और इस टर्म और ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, डेट मीन्स इस टर्म का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर टर्म से होगा। जैसे माइनस का 5 का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8a के साथ, फिर माइनस का 5 इंटू प्लस माइनस का 4b माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना। तो वी गेट प्लस 5 इंटू 4b। सबको क्लियर होगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, है ना। एंड नेक्स्ट इज माइनस का 5 इंटू प्लस का 2 विच इज माइनस का 10। तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिली, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हमें मिली है 40 का a प्लस का 20b माइनस का 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये सेंस सबको क्लियर होगा कि ब्रैकेट से पहले अगर कोई टर्म लिखा है और उस टर्म और ब्रैकेट के बीच में कोई भी मैथमेटिकल सिंबल नहीं है, मींस प्लस माइनस डिवाइड, मल्टीप्लाई को छोड़ के, मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं, है ना। अगर इन तीन सिंबलों में से कोई नहीं है दैट मीन्स ब्रैकेट से पहले जो टर्म होगा उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर टर्म के साथ होगा, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने रेशनल नंबर और इंटीजर्स में अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो if you seriously enjoy this lecture, then don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates. Have a good